हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थर्ड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम 2 पार्ट पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिग्रीज और ग्राफिकल मेथड्स देखे। और ये लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स और दूसरा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है? तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या है इन टॉपिक्स में और इसे ईज़ी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, तो पहले हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर और फिर हम देखेंगे इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना? तो इसमें फ़ॉर्मूलेज़ हैं और रिलेशन है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या रिलेशन है ये, ठीक है ना? तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, ठीक है? अगर हम ज़ीरोज़ की बात करें, तो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसी को रूट्स बोलते हैं। और कोएफिशिएंट क्या होता है? जो ए, बी, सी, डी ये सब होते हैं, है ना? अब जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए मैं जल्दी से क्विक रिव्यू कर देता हूँ कि ज़ीरोज़ का मतलब होता है या तो रूट्स, इन्हें रूट्स भी बोलते हैं, और या सिंपल लैंग्वेज में एक्स की वैल्यू या फिर आपका आंसर, ठीक है ना? तो ये तीनों एक ही बात होती हैं। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी, आप उसे वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं वैसे डिटेल में। बट ठीक है, ये ऐसा होता है। और कोएफिशिएंट का मतलब है कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, है ना? तो आपको ए, बी और सी इनको कोएफिशिएंट बोलते हैं और इनकी वैल्यूज़ का रिलेशन है ज़ीरोज़ के साथ। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर 2 रूट्स होंगे, यानी कि 2 आंसर्स आएँगे इनके, 2 आंसर्स आएँगे, राइट? तो यहाँ पे बात क्या है कि जो पहला आंसर होगा और जो दूसरा आंसर होगा, उनमें से आपकी मर्ज़ी है, आप किसी एक को मानेंगे अल्फ़ा और दूसरे को मानेंगे बीटा, ठीक है ना? एक को आप मानेंगे अल्फ़ा, एक को आप मानेंगे बीटा, यानी कि हम रूट्स को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ऐसा है, तो 2 फ़ॉर्मूलेज़ हैं। एक है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जैसा ये कह रहा है वैसे ही करना है। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करना है हमें, ठीक है? और ये इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो जो आपकी जैसे यहाँ पे इक्वेशन होगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो आप जब यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे इनको आपस में, तो आप क्या देख रहे हैं? a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, क्या देख रहे हैं? b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है? और c की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ माइनस होगा तो हम माइनस भी साथ ले लेंगे। अगर ये +2 की जगह पे -2 होता तो हम c की वैल्यू -2 लेते, ठीक है? तो अब आपको ए, बी, सी की वैल्यू पता लग गई, ठीक है? तो आपको अगर ए, बी, सी की वैल्यू पता है, तो आप रूट्स निकाल सकते हैं। अगर आपको रूट्स पता है, तो आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज़ 2.2 में। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, उसमें 2 ही एक्सरसाइज़ें हैं। तो एक्सरसाइज़ 2.2 में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आपका फ़ॉर्मूला हो गया सम ऑफ रूट्स का, दूसरा है फ़ॉर्मूला आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसा ये कह रहा है, वैसे ही करना है। ये रहे रूट्स और इनका प्रोडक्ट, और ये होता है आपका c अपॉन a के बराबर, ठीक है? तो ये 2 फ़ॉर्मूले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बस। अब हम अगला देखेंगे नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। डोंट वरी, मैं आगे अभी आपको डिवीज़न शीट के नाम पे ये फ़ॉर्मूलेज़ प्रॉपर्ली लिखे हुए होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है? तो बस आप ये सिंपल फ़ॉर्मूले हैं और ये ए, बी, सी का मतलब क्या है, इसे आपको अभी समझने में ध्यान देना है, ठीक है? चलिए क्यूबिक पे चलते हैं हम। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल में होते हैं 3 रूट्स। जितनी डिग्री उतने रूट्स, यानी कि उतने आंसर्स। तो इसमें 3 आंसर आएँगे, तो इसलिए हम उन आंसर्स को अल्फ़ा, बीटा और गामा मान लेते हैं, ठीक है? और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, क्योंकि इसमें क्यूब आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सॉरी, और सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको अप्लाई करके हम सामने जो भी इक्वेशन हमें दी होगी, उसमें हम यहाँ से बहुत ईजिली ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें 3 फॉर्मूले बनेंगे, और कौन-कौन से फॉर्मूले उस पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला इसमें वही आएगा, सम ऑफ रूट्स। तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। दूसरा आएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब कि जो रूट्स हैं उनके 2-2 बार में प्रोडक्ट करके उन्हें ऐड करना है इंडिविजुअली। सम मैं जब लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है,
ये क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में 2 लेने हैं मतलब, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, समझ रहे हैं आप, 2-2 को लेना है, और ये होता है सी अपॉन ए, और फिर लास्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये आपका होगा अल्फा बीटा गामा, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई, और ये इक्वल होगा माइनस डी अपॉन ए के, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि अगर आप फॉर्मूले सीक्वेंस में याद कर रहे हैं तो देखिए, पहले बी आ रहा है, सी आ रहा है, और फिर डी आ रहा है ओवर ए, नीचे सबके कॉमन में ए है। दूसरा साइन याद करने के लिए पहले आ रहा है माइनस, फिर आ रहा है प्लस, फिर आ रहा है माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस इस सीक्वेंस में है, और यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, और यहाँ पे डी है, अगर आपको फॉर्मूला सीक्वेंस में याद है तो, ठीक है। तो आगे चलिए रिवीजन शीट देख लेते हैं, जिससे कि आपको जो हमने अभी फॉर्मूले बताए हैं वो आप स्क्रीनशॉट खींच लें या फिर नोट कर लें, और वो क्लीनली लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला शीट, ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला शीट। ओके बच्चों, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हम, और ये है डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, बट थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली जब लिखते हैं पॉलिनोमियल के सेंस में तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत ईजी है, तो आप समझिए यहाँ पे। तो ये एल्गोरिथम कहता है कि पी एक्स इज इक्वल टू, अभी मैं समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, जी एक्स इंटू टू एक्स प्लस आर एक्स। मतलब कि अगर कोई टर्म इस तरीके से है तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये एक्चुअली में आपका है डिविडेंड, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता डिविडेंड वगैरह मैं अभी रिमाइंड करा दूंगा उन्हें, डोंट वरी। और ये आपका है डिवाइजर, ठीक है। क्यू से कोशेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा कोशेंट, और प्लस आर से है रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज मुझे 13 में 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 4 जा 12 1। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, ये बेसिक है वैसे, बट काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जिसको जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है, उसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जो ऊपर आंसर आया है, ठीक है, उसे कहते हैं क्वोशिएंट, और जो नीचे बचा हुआ है उसे कहते हैं रिमाइंडर। अब हम ऊपर वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो भैया डिविडेंड है यहाँ 13, तो मैं डिविडेंड की जगह पे 13 लिख देता हूँ। ये इक्वल टू होना चाहिए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, यानी कि 3 इंटू 4, और प्लस रिमाइंडर के 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, और 12 प्लस 1 13, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि आपको ये समझना है कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के लिए हम पी एक्स ले रहे हैं, जिसमें हम जी एक्स नाम के एक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन होगी या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आप उसको डिवाइड करेंगे और तब आपके आंसर्स निकलेंगे। फॉर्मूला 13 और 4 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए तो बनाना ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये बना हुआ है इसके लिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x क्यूब, सॉरी दोबारा लिखते हैं ऐसे, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको इसका एक फैक्टर पता हुआ है, पता है, मान लो इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना, आपको पता है इसके 3 फैक्टर्स आएंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये पता है। तो आप इसको इसमें डिवाइड करके इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की इक्वेशनों को रिप्रेजेंट करने के लिए बना हुआ है ये, इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एनीवेज ये इन डेप्थ अब सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसमें इससे आगे नहीं जाना चाहूँगा, और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपको ये पता लग गया होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर की जो है ये पूरी जो कॉन्सेप्ट की सीरीज़ थी ये इस वीडियो के साथ ख़त्म होती है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और
पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा अगर आपने मिस कर दी है, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने रूट लेवल से पढ़ाने की कोशिश की है, तो जिन बच्चों को पहले की क्लासेस के मैथ्स में भी प्रॉब्लम होती है, उनका भी कॉन्सेप्ट कन्फर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।